पत्थर अपने आप ही अलग होते रहे और कुछ ही समय में कुएं की तली नजर आ गई। वहां पर कई मानव कंकाल पड़े थे, बच्चों के, वयस्कों के। अब स्वामी जी वापस जब चलने लगे तो वे कंकाल उनके पीछे ऐसे हवा में तैरते चल रहे थे जैसे वे किसी रस्सी से बंधे हों। उनके अपने स्थान पर बैठते ही कंकाल खुद ब खुद उस कोहरे में समा गए। स्वामी जी ने उन्हें पूछा, क्या वो इस योनि से आज़ाद होना चाहते हैं? उनका जवाब तो आया पर कोई समझ नहीं पाया। अब स्वामी जी महाराज ने अपने हाथों को फिर हवा में ऊपर उठा दिया। थोड़ी सी देर में वहां अपने आप एक होम कुंड की संरचना हो गई। स्वामी जी महाराज ने अपने हाथों में कमंडल से थोड़ा जल ले जैसे ही उस होम कुंड में छिड़का, वहां पर मौजूद हर इंसान डर गया। उस होम कुंड में भीषण अग्नि प्रज्वलित हो उठी। लपटें तो मानो आसमान छू रहे थे। अब स्वामी जी महाराज ने पुनः मंत्रोच्चारण करना शुरू किया। पुनः सभी आश्चर्यचकित होकर देखते रह गए, कैसे एक एक कर 11 बच्चों के कंकाल उस कोहरे से निकलकर कुंड में समाहित होते गए। फिर 4 वयस्कों के कंकाल निकलकर कुंड में समाहित हो गए। उसके बाद कोहरा पूरी तरह समाप्त हो गया और वे खूंटियां और उनको बांधे वो बिजली अचानक ही स्वामी जी महाराज के शरीर में समाहित हो गए। अब स्वामी जी पुनः उस स्थान पर पहुंचे जहां पर वो कुआं निकला था। उन्होंने उस कुएं को मंत्रों से बंद कर इस तरह से ढक दिया कि कोई भी नहीं जान सके कि वहां पर एक कुआं भी मौजूद था। जब स्वामी जी महाराज ने अपना बाग चर्म उठाया तो सब लोग चकित हो गए। उस घास पर न किसी खूंटी के दाग थे, न उस अग्निकुंड के निशान, न उस भीषण अग्नि के ही कोई चिन्ह थे। स्वामी जी महाराज रुके नहीं, अपने साथ आए लोगों को साथ लिए निकल गए। थोड़ी देर में सूर्य की पहली किरण निकल आई। स्कूल में एक अजीब सी शांति और शीतलता विद्यमान थी। मालिक साहब, प्रिंसिपल सर, शर्मा जी, सभी लोग शब्दहीन अवस्था में प्रिंसिपल सर के कमरे में निढाल होकर पड़े थे। कुछ घंटों के बाद सभी अपने अपने घर की तरफ चले गए। सोमवार के दिन सभी जब आए तो वो लोग भी चौंक गए। रामकिशन अपने कमरे में अपना सामान व्यवस्थित कर रहा था। स्कूल के दरवाजे खुले थे और सारे कमरे साफ सुथरे थे। ये अंतिम भाग था। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा।